की शुरुआत में हम रेंगो नाम की एक लिजर्ड को देखते हैं जो कि कार में लगे एक्वेरियम में बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन अचानक से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कार का सारा सामान रोड पर ही बिखर गया था। इसके चलते रेंगो उस रेगिस्तान की रोड पर ही फंस जाता है। गर्मी से उसका हाल बेहाल होने लगा था क्योंकि उसने हमेशा से ही एक पॉश लाइफ जीने की आदत थी। तभी रास्ते के बीचों बीच उसे रोडकिल नाम का एक एनिमल मिलता है। वो रेंगो से मदद मांगते हुए कहता है कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था लेकिन एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। अब रेंगो को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही वो अपनी कार से गिर गया। तब रोडकिल उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मैं तो एक देवदूत की तलाश में जा रहा हूँ जो कि मेरी मदद करेगा। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि रेंगो को तभी एक कार टक्कर मार देती है जिससे रेंगो हवा में उड़कर कई कार से टकराता है और वापस से फिर वो रोडकिल के पास ही आ जाता है। अब रेंगो का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था, इसलिए वो उससे पानी मांगता है, जिस पर रोडकिल उसे कहता है कि मेरे पास तो पानी नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है क्योंकि कल पास के ही एक गांव में पानी आने वाला है, इसलिए तुम वहां जा सकते हो। अब उसकी ये बात सुनते ही रेंगो उस गांव की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो किसी भी हालत में पानी पीना चाहता था। रास्ते में चलते हुए रेंगो को एक मेंढक मिलता है जो कि रेत के टीले में छुपा हुआ था। वो मेंढक रेंगो को वार्न करते हुए कहता है कि तुम भी कहीं जल्दी से छुप जाओ, पर रेंगो को उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन तभी उसकी नजर एक बाज पर पड़ती है और वो समझ जाता है और तुरंत ही खुद को रेत में ढकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे बात नहीं बनती, इसलिए वो खाली डिब्बे में छुपने की कोशिश करता है। मगर बाज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए वो कंटेनर से निकल के एक बोतल में जाकर छुप जाता है। इसके बाद रेंगो सोचता है कि अब वो सेफ है और बाज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बाज भी बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो पूरी बोतल को ही ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है जिससे बोतल सीधा मेंढक पर जाकर टूट जाती है। अब वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रेंगो की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए बाज उसकी जगह मेंढक को उठाकर ले जाता है और इसी तरह रेंगो की जान भी बच जाती है। थोड़ी ही दूर चलने पर रेंगो को बीन्स नाम की एक फीमेल लिजर्ड मिलती है। वो रेंगो को धमकाते हुए पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। रेंगो तब उसे बताता है कि वो पास के ही गाँव में पानी की तलाश में जा रहा है। बीन्स दिल की बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो उसकी मदद करके अपने साथ गाँव के रास्ते तक ले जाती है और वो खुद अपने काम से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेंगो गांव के बार में जाकर पानी मांगता है, लेकिन बदकिस्मती से उस बार में सिर्फ कैक्टस का ही जूस था, इसलिए रेंगो को वही पीना पड़ता है। पर उस जूस का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वो अजीब तरीके से मुंह बनाने लगता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तब उन्हीं गाँव वालों में से एक आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर रेंगो उन्हें अपना नाम बता देता है। उसका नाम सुनकर गाँव का ही एक आदमी कहता है कि क्या तुमने ही उन्हीं 7 दरिंदों भाइयों को मारा है। ये सुनकर रेंगो को तो बड़ी बड़ी बातें करने का मौका मिल गया था। वो कहता है अच्छा वो, हाँ मैंने ही उन दरिंदे भाइयों को मारा है और वो भी एक बुलेट से। सभी लोग उसकी बातों को बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे थे। वो अपनी तारीफों के इतने पुल बांध रहा था कि उसकी बात सुनकर उस गाँव का एक डॉन लिजर्ड उसके पास आता है। तब रेंगो उसे डरते हुए उसके मुँह से सिगार छीन लेता है, लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देता कि वो डरा हुआ है। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि सिगार को मुंह के अंदर ही डाल लेता है और फिर जलन को शांत करने के लिए उसके ऊपर कैक्टस का जूस पी लेता है। इसके बाद उसके पेट में जलन होने लगती है और उसके मुंह से आग निकलकर सीधा दूसरी लिजर्ड के मुंह को जला देती है। इस पर वो काफी चिढ़ जाता है और रेंगो को फाइट के लिए चैलेंज करता है ताकि गाँव वालों को पता चल सके कि कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही एक दूसरे के सामने फाइट के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बाज को आता हुआ देखकर सभी गाँव वाले चले जाते हैं। पर रेंगो को अभी तक बाज नहीं दिखा था, इसलिए उसे लगता है कि सभी उसके डर से वहाँ से भाग रहे हैं। वो ऐंठते हुए डॉन को कहता है कि तुमको क्या हुआ, अभी तो मैंने फाइट शुरू भी नहीं की और तुम मुझसे डरकर भाग गए। लेकिन जैसे ही रेंगो बाज को देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। बाज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो सब कुछ तोड़ता हुआ रेंगो का पीछा कर रहा था। तभी रेंगो अपनी गन से बाज को शूट कर देता है, लेकिन गोली उसको न लगकर एक टावर पर लगती है, जिससे टावर सीधा बाज के ऊपर गिरता है और बाज की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब सभी गाँव वाले बाहर आते हैं तब उन्हें लगता है कि रेंगो ने इस बाज को मार डाला। इसके बाद वो रेंगो को हीरो समझने लगते हैं और उस गांव के मेयर भी रेंगो को मिलने के लिए बुलाते हैं। मेयर एक बूढ़ा टर्टल था और वो रेंगो से कहता है कि आज हमारे लिए पानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और जो भी पानी बचा कर ले आया यहाँ सत्ता उसी की ही होगी। इसी के साथ मेयर रेंगो को एक बैज दिखाकर बोलते हैं कि गाँव वाले तुम पर भरोसा करने लगे हैं, इसलिए तुम उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। इतना सुनते ही रेंगो तो हवा में उड़ने लगता है क्योंकि अब तो वो मेयर का भी खास आदमी बन चुका था। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर बीन्स पर जाता है, जहाँ उसे शक था कि मेयर जरूर पानी की सप्लाई
सप्लाई के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गांव पर आ जाती है, जहां उसकी बहस एक लोमड़ी के साथ होने लगी थी। तभी रेंगो भी वहां पर आ जाता है, लेकिन वो बीन्स की मदद करने के बजाय गाँव वालों के सामने हीरो बनने में लगा हुआ था। बीन्स को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने भी उसकी एक टाइम पर मदद की थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी गाँव वाले साथ मिलकर पानी के लिए प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन इस बार उन्हें पानी की जगह सिर्फ कीचड़ ही मिलता है। तब मेयर सभी गाँव वालों को दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले हुए हैं। तभी बीन्स वहाँ आकर सभी को बता देती है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक में भी सारा पानी खत्म हो गया है। ये सुनते ही गाँव वाले बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वो बैंक पहुँचकर हंगामा करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर सारा पानी कहाँ गया और अब क्या हम प्यासे ही मर जाएंगे। तब रेंगो सभी को शांत करवाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाऊंगा कि आखिरकार सारा पानी कहाँ जा रहा है। इसी बीच सबको समझाने के बहाने रेंगो चालाकी से ही पहले अपनी प्यास बुझाता है और फिर वो गाँव वालों को प्रॉमिस करता है कि जितना भी पानी बचा हुआ है उसकी देखरेख मैं खुद करूंगा। जिसके बाद गाँव वाले थोड़ा शांत होते हैं और तसल्ली से गाँव वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रेंगो पानी बचाने की बजाय अपने बड़बोलेपन की वजह से उल्टा पानी चुराने वालों की ही मदद कर देता है, जिससे वो लोग बैंक का सारा पानी चुरा कर भाग जाते हैं। और जब अगली सुबह गाँव वालों को पता चलता है कि पानी चोरी हो चुका है, तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग मिलकर चोरों की खोज करेंगे। उन्हें ढूंढते हुए उन सभी को जमीन के अंदर एक सीक्रेट गुफा मिलती है और वो लोग उसी गुफा से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तब उन्हें वहाँ बैंक मैनेजर की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि हो न हो ये चोरी का बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तभी रेंगो को मैनेजर की बॉडी के पास जूतों के निशान मिलते हैं और वो सभी को उन जूतों के निशान का पीछा करने को कहता है। सभी लोग वैसा ही करते हैं ताकि वो लोग चोरों का पता लगा सकें। अब काफी ज्यादा चलने के बाद वो लोग रात के समय एक जगह पर आग जलाकर रुकते हैं। तब गाँव का एक आदमी रेंगो को कांचा के बारे में पूछता है। रेंगो भी ज्यादा फेंकने के चक्कर में कहता है, हाँ कांचा तो मेरा भाई है। तभी एक गाँव वाला उससे पूछता है कि कांचा तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक सांप है। ये सुनकर रेंगो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बात संभालने के लिए वो कहता है कि कांचा को उसकी माँ ने गोद लिया था। सीधे साधे गाँव वाले उसकी बात मान जाते हैं। अब अगले दिन वो लोग फिर से चोरों की खोज शुरू कर देते हैं। उन्हें थोड़ी ही देर में चोर भी मिल गए थे, जो कि उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी जमीन के नीचे से बहुत से चूहे निकलकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ रेंगो अपनी दूरबीन से देख रहा था। वो तुरंत ही हवा में शूट करता है, जिससे डरकर वो चूहे और चोर पानी छोड़कर भागने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर रेंगो पानी को कब्जे में ले लेता है, मगर तभी वो चूहे चमगादड़ों पर बैठकर सभी गाँव वालों पर अटैक कर देते हैं। इसके चलते पानी की कैन का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाते हैं। मगर पानी के कैन के खुलते ही सभी को पता चल गया था कि पानी का कैन तो पूरी तरह से खाली था, जिसका मतलब था कि किसी ने पानी को पहले ही चुरा लिया होता है। इसके बाद रेंगो तुरंत ही मेयर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि मेयर के जूतों में तो मिट्टी लगी हुई है। असल में मेयर तो चल ही नहीं सकता था, इसलिए रेंगो को पता चल जाता है कि ये सारा खेल मेयर ने ही खेला है। वो मेयर से पूछता है कि तुम्हारे पास पानी होने के बावजूद तुम गाँव वालों को मरने क्यों दे रहे हो। तब मेयर उसे अपने साथ मिलने को कहता है, लेकिन रेंगो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो मेयर का साथ देने के लिए मना कर देता है। रेंगो के जाने के बाद मेयर को लगता है कि जरूर रेंगो चुपके से उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, इसलिए वो कांचा स्नेक को बुलाता है ताकि वो रेंगो को मरवा सके। इसके बाद कांचा स्नेक को दिखाया जाता है, जो कि रेंगो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कैसे हैं बड़े भैया, और वो उसे खुद ही मारने के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसने भी रेंगो की बहादुरी के चर्चे सुने हुए थे। इसलिए वो अपना सारा जहर रेंगो को पीने के लिए कहता है, लेकिन रेंगो उसे नहीं पीता। तब कांचा सभी गाँव वालों को रेंगो की सच्चाई बता देता है कि ये कोई फाइटर नहीं है, बल्कि एक फेकू है, जो कि बात बात पर झूठ बोलता है। ये सुनकर गाँव वाले बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब रेंगो भी उदास मन के साथ गाँव छोड़कर चला जाता है, मगर रास्ते में चलते चलते प्यास से वो बेहोश हो गया था और जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को एक सफेद रेगिस्तान में पाता है। उसे वहाँ देवदूत यानी स्पीड ऑफ वेस्ट भी नजर आते हैं, जो कि उसे हिम्मत देते हुए गाँव वापस लौटने के लिए कहते हैं। देवदूत के जाने के बाद वहाँ पर रोडकिल आता है और वो रेंगो को शहर की तरफ ले जाकर वहाँ के नजारे दिखाता है, जहाँ रेंगो देखता है कि शहर में पानी की कोई भी कमी नहीं थी, हर तरफ बस पानी ही पानी था। इसके साथ ही रोडकिल रेंगो को एक पाइपलाइन भी दिखाता है, जिससे रेंगो को पता चल जाता है कि मेयर पानी के साथ हेरफेर करने में लगा था और वो गाँव वालों को बेवकूफ बना रहा था, ताकि पानी खत्म होने के बाद लोग वहाँ से चले जाएं और वो उनकी जमीनों को हड़प ले। अब रेंगो वापस जाने का डिसाइड करता है। वो गाँव जाकर कांचा को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी गाँव वाले भी बाहर आ जाते हैं। अब कांचा और रेंगो फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े
खड़े थे। कांचा तो पाइपलाइन के ऊपर ही खड़ा था। तभी रोडकिल पानी की पाइपलाइन की प्रेशर खोल देता है, जिससे कांचा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। इधर पानी को देखकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन मेयर रैंगो और बीन्स को एक वाटर टैंक में कैद कर लेता है। इसके बाद लालची मेयर कांचा पर भी गन तानते हुए बोलता है कि तुम्हें मैंने रैंगो को मारने के लिए कहा था और तुमने उसे नहीं मारा। अब मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा और अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। इधर रैंगो के पास एक बुलेट बची हुई थी, जिसे उसने अपने मुंह के अंदर छुपाया हुआ था। तभी बीन्स रैंगो को आकर किस कर देती है, जिसकी वजह से बुलेट उसके पेट में चली गई थी। इसलिए रैंगो उसका पेट जोर जोर से दबाने लगता है ताकि बुलेट बाहर निकल जाए। तभी बुलेट बीन्स के मुंह से निकलकर सीधा कांच पर लगती है और वो कंटेनर टूट जाता है, जिससे वो दोनों ही वहाँ से आजाद हो चुके थे। मेयर के डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से कांचा को भी मौका मिल गया था, इसलिए वो मेयर को दबोचकर अपने साथ ले जाता है और वो रैंगो से माफी भी मांगता है। अब सभी की नजरों में रैंगो एक सच का हीरो बन चुका था, क्योंकि जिस डर्ट गाँव में पानी के लाले पड़े थे, उस डर्ट गाँव में अब पानी ही पानी था। लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इसी के साथ ही हमारी मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।